यह सरकार अपना पूरा कार्यकाल नहीं पूरा कर पाएगी और ये बीच में गिरेगी और बिहार में मध्यावधि चुनाव होगा। अब क्या परिस्थिति है कि आरसीपी खुद मंत्री बन गए, तो कन्फ्लिक्ट तो है। मेरा मानना है कि जेडीयू और बीजेपी के अंदर कई प्रकार के और इनर कन्फ्लिक्ट हैं। बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे क्योंकि एनडीए की सरकार अपने 5 सालों का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। ये बात एक कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने कही है। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको दिखाते हैं। देखिए, इनर कन्फ्लिक्ट है दोनों पार्टियों में। सरकार में दोनों मिलकर शामिल हैं, सरकार चला रहे हैं, ये अलग बात है। लेकिन कई मुद्दों पर बीजेपी के नेता खुलेआम नीतीश कुमार जी के खिलाफ में बयान देते हैं और कई मुद्दों पर जेडीयू भी बीजेपी के खिलाफ बयान देती है। अब जनसंख्या नियंत्रण वाले मामले पे भी नीतीश कुमार जी का बयान बीजेपी के लाइन से अलग है, जबकि उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी का लाइन लिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के दूसरे नेता कुछ और बात बोलते हैं। तो कई ऐसे पॉलिटिकल मुद्दे हैं जहां दोनों पार्टियां सरकार में तो हैं लेकिन अंतर्द्वंद की शिकार है। इसलिए मैंने कहा यह सरकार अपना पूरा कार्यकाल नहीं पूरा कर पाएगी और ये बीच में भी गिरेगी और बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे। यह जेडीयू और बीजेपी का आपस के खींचतान के जो भी कारण हो, लेकिन मेरा मानना है कि जेडीयू में किसे क्या पद देना चाहिए या किसे क्या बनना चाहिए, जेडीयू का आंतरिक मामला है। और अगर उनके सहयोगी बीजेपी की तरफ से या उनके बीजेपी के किसी नेता की तरफ से ऐसा बयान आ रहा है, मैं समझता हूँ यह आपस में कई पॉइंट पर उन दोनों पार्टियों के बीच में मतभेद है। और मेरा मानना है कि यह सरकार अपने अंतर्द्वंद के चलते ही पूरा कार्यकाल शायद ही पूर्ण कर सके। ये सब बयान, इस तरह के बयान उसी की एक तरह से परिणति है। मेरा मानना है कि जेडीयू और बीजेपी के अंदर कई प्रकार के और इनर कन्फ्लिक्ट हैं, पदों को लेकर, गवर्नेंस को लेकर, किस पार्टी में क्या हो नहीं हो, कितनी भागीदारी हो। जेडीयू को एक ही मंत्री पद दिया जो 19 में भी दे रहा था, उसमें आप लोगों ने, इन लोगों ने उनको स्वीकार नहीं किया। अब क्या परिस्थिति है कि आरसीपी खुद मंत्री बन गए, तो कन्फ्लिक्ट तो है। अब वो कन्फ्लिक्ट किस रूप में, क्या आकार और कब लेगा, यह आने वाले समय पता चलेगा। तो आपने सुना प्रेमचंद्र मिश्रा को। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि सरकार गिर जाएगी क्योंकि जिस तरह से जेडीयू और बीजेपी में अंतरकलह दिखने को मिल रहा है, दोनों के स्टैंड हर मुद्दे को लेकर के अलग अलग है। अब उन्होंने उदाहरण दिया कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर ही देख लीजिए, बीजेपी और जेडीयू का स्टैंड एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। ऐसे में ये साफ जग जाहिर है कि दोनों के अंदर पार्टी में कुछ तनाव चल रहे हैं, जिसके वजह से ये कहना बिल्कुल साफ है कि ये सरकार गिर जाएगी। तो इन्हीं तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहे आप हेडलाइंस बिहार के साथ। धन्यवाद।